गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आपको वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल सरकार को। और आज का टॉपिक्स में आने के पहले सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो मुद्दा लेके ये यूट्यूब जो कंटेंट हम डालते हैं यूट्यूब में आज, तो कुछ सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए आप अगर सोचे जे हाँ ये ठीक है तो लाइक मारिए और इसको शेयर कीजिए, अपना ग्रुप में शेयर कीजिए। जो मास प्रोटेस्ट जो मुद्दे को उठाया, जो 75 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो एजुकेशन सिस्टम में जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए स्टूडेंट को, वो हम लोग मिलते नहीं हैं। और वही एक ही प्रोसेस चलते आ रहा है, जो एलिमिनेशन प्रोसेस। उसमें बहुत सारी स्टूडेंट जिसका मेरिट अच्छा है, मगर उसका कोई एचएस माध्यमिक ग्रेजुएशन में कुछ नंबर अगर कम हो गया, तो उसी के लिए उसका हायर स्टडी भी नहीं मिल रहा है, उसको डॉक्टरेट भी वो कर नहीं सकते हैं, उसको कोई प्रोफेसर और लेक्चरर में भी काम नहीं मिलते हैं। तो इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। और तीनों मुद्दा लेके, दो मुद्दा तो खूब सीरियस मुद्दा है, जो प्रोफेशनल लाइन में, क्योंकि इंडस्ट्री जो चाहते हैं अच्छा इंजीनियर चाहते हैं और इसका डिमांड ज़्यादा है। हम लोग वेस्ट बंगाल में इसका फीलिंग्स हम लोग का ज़्यादा है, क्योंकि देखो इंडस्ट्री हम चाहते हैं, मगर ह्यूमन रिसोर्स अगर ठीक नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं होगा। यहाँ पे अपना कुछ इंडस्ट्री नहीं बनेगा। एफडीआई प्रिंसिपल से बाहर का कोई आएगा, आके यहाँ के इंडस्ट्री बनाएगा और हम लोग यहाँ पे नगरी करते जाएंगे। मगर हम खुद अगर कुछ करने चाहते हैं तो इंडस्ट्री के लिए जो आदमी चाहिए वो आदमी यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो उसका मेन जो रीज़न है, जिसका पास टैलेंट है तो उसको अपॉर्चुनिटी हम लोग नहीं दे सकता है, नहीं दे पा रहा है। इसी का चलते जो हो रहा, जो हम लोग का जो क्वालिटी दिन का दिन घटते जा रहा है। तो हम रियल एस्टेट फील्ड में है, 20 साल का एक्सपीरियंस का ऊपर हम एकदम ग्रास रूट लेवल से उठाए। मानो डिप्लोमा का बाद डिग्री किया, उसके बाद हर लेवल में हम काम किए हैं। और लर्सन टुब्रो का जैसे कंपनी में भी हम था, मल्डिंग ग्रुप का जैसे कंपनी में भी था, हम पंचायत में पीएनआरडी ग्रुप में भी था। अभी हम कंसल्टेंसी में उतरा है। तो हम जो फीलिंग्स में हमारा पास आया, जो लड़का सब हमारा पास काम करने के लिए आता है, जिसका एक सपना है कुछ करके दिखाएगा, मगर ये सपना जो होता है ना टूटते जा रहा है, इसीलिए उसका अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है। वही नंबर का जो गैरो है वो लोचा में जाके मिल नहीं रहा है। तो सिस्टम को चेंज चाहिए। तो बेसिक मुद्दा जिसके लिए हम वीडियो कॉल से कंटेंट हम बहुत दिन से सोच रहा था, जो इसको लेके कुछ करना चाहिए। तो हुआ क्या, जो हमारा पास जो एक लड़का जो यहाँ पे काम करते रहा है, अभी भी कर रहा है, तो उसको हम जब एमटेक में स्पॉन्सर में भेज रहा था जादवपुर यूनिवर्सिटी में, वो वही नंबर का घेरों में अटक गया है। वो नंबर पर घेरों में नहीं हटा है, नंबर से उतर गया है। जो फाइनल जो उसका एडमिशन टेस्ट लेने का टाइम में यूनिवर्सिटी बोल रहा है, जो कंपनी में तुम काम करो उसका कंपनी रजिस्ट्रेशन आईटी, यानी हम लोग के लिए उसको एडमिशन के लिए जो एडमिशन टेस्ट में नहीं बैठने पाया। तो ये चीज़ बहुत बुरा है। एवं सबसे बुरा यही है, जो यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है जादवपुर का, हम हेड डिप से मिला भी है, मगर हेड डिप मिसयूज़ किया। उसका जो पोस्ट है वो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि एक पेपर के लिए, वो भी कंपनी का, हम लोग उसको बोला था जो आप मांगते हैं वो हम दे देंगे, मगर इस शॉर्ट टाइम में उसको बनाने में टाइम लगता है। तो आप हमारा आईटी फाइल जो है उसको देख के आपको एडमिशन टेस्ट के लिए बैठाओ, मगर बैठाया नहीं। क्योंकि ये लोग का जो घमंड है, कभी ये लोग साइट में काम नहीं किया है, एजुकेशन लाइन में है। और हमारा जो ये सिस्टम में है ना, जो
एक्सपीरियंस का कोई दाम नहीं देता है। तो इसी के चलते क्या हो रहा है, बहुत सारी टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है। पहले जो सिस्टम है, जो ये हर यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के एक जो एजुकेशन का जो लेवल है और एग्ज़ाम लेने का जो पद्धति है वो अलग अलग है। तो वही प्लेटफॉर्म से कोई मानो जादवपुर से निकला, कोई शिवपुर से निकला, कोई IIT से निकला, कोई प्राइवेट कॉलेज से निकला। तो ये जो कोई जो लोचा रखा है जो 6.5 या 6.7 to 5 तुम्हारा CGPA होने से तब तुम गेट क्वालिफाई करो, उसके बाद भी वो पिछले वाला नंबर दिखता है ग्रेजुएशन में, उसके बाद उसको MTech में एडमिशन मिलेगा। मानो कोई आदमी को 6.5 जादवपुर से मिलते हैं, कोई आदमी को IIT से मिलता है, कोई आदमी IIST शिवपुर से मिलता है, अगर कोई स्टूडेंट को बाहर कॉलेज से भी मिलता है। तो इसका जो कंपटीशन लेवल अलग अलग फील्ड से आते हैं। तो क्यों नहीं गेट तुम ले रहा है, गेट्स का नंबर से ही तुम लो, तुम 6.5 होगा तब तुम एलिजिबल हो। अगर गेट स्कोर तुम्हारा अच्छा भी हो, तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो ये जो लॉजिक है, ये पूरा बकवास लॉजिक है। और ये सब यूनिवर्सिटी का मेन जो चीज़ है, जो सब फैकल्टी को बैठा के रखा है, कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया है, कभी काम नहीं किया है, मगर वो लोग इंडिया बोल के इसको प्रोफेसरशिप मिल जाता है। तो यही चीज़ को हटाना चाहिए। हम जो वीडियो करते हैं इसको हम UGC, AICT और यूनिवर्सिटी का फैकल्टी में हम भेजते हैं। जो स्ट्रेटजी में जो है, इस बार जो IIT आपका गेट का कांटेक्ट करता है, तो IIT को भी ये हम भेजते हैं। जो गेट स्कोर ही एब्सोल्यूट स्कोर है, उसमें तुम सबको लो ना। जो गेट में जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा, गेट अगर अच्छा होगा तो गेट से मिलेगा। जो स्पॉन्सरशिप में जाएगा, कोई सेल्फ स्पॉन्सर में जाएगा, तो एक ही प्लेटफॉर्म को में ही सब जाओ, तब कोई लोचा नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन भी कोई अराइज नहीं करेगा। तुम 6.5, 5.5 क्यों देखते हैं? प्रोफेशनल फील्ड में तुम क्यों देखते हो? क्योंकि हम एक ही बात बोला है, जो आदमी 6.5 का नीचे ग्रेड है वो भी फील्ड में काम कर रहा है, और जो आदमी 7.5 का ऊपर है वो भी फील्ड पे काम कर रहा है, मगर काम तो एक ही है। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर हम रियल एस्टेट फील्ड में बोलेंगे, काम तो एक ही है। तो क्वालिटी डिपेंड करेगा, जो आदमी खड़ा होकर बिल्डिंग को उठाता है उसका ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो स्मूथ करना पड़ेगा हमको एजुकेशन सिस्टम में, जो हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। कोई एक एग्ज़ाम उसका ख़राब हो गया तो उसके लिए वो फ्यूचर में वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ये नहीं हो सकेगा। दूसरा जो मुद्दा है, जो मेनली जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, इसमें भी आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के अंदर में एक तो ब्रिज होना चाहिए। ये 1972 का पहले ये ब्रिज था, और प्रोफेशनलिज्म और इसको आर्किटेक्चर को क्वालिटी को बनाने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स फॉर्म किया हुआ। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये एक्सेप्टेबल है, मगर तुम फॉर्म तो किया है। जो पैरेलल सब्जेक्ट जो है, अर्थात सिविल इंजीनियरिंग से आर्किटेक्ट किया जा सकता है, उसका जो ब्रिज है वो तुम काट दिया। जो अभी सिविल इंजीनियर मानो डिग्री कर लिया, वो अगर स्पेशलाइजेशन डिज़ाइन में जाना चाहता है तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको फेर नाटा दे के फेर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ये जो मुद्दा है, ये इंडिया बोल के ही पॉसिबल है, दूसरा कोई कंट्री में पॉसिबल नहीं है। तो ये मुद्दा को लेके भी हमारा ये वॉइस हम रेज़ कर रहे हैं, आपको भी रेज़ करना पड़ेगा। हम ये वीडियो काउंसिल को भी भेजा है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को भी भेजा है। तो शुद्ध भेजने से नहीं होगा, आपको मस्ट सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को एक क्वालिटी में ले जाने के लिए बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया आर्किटेक्ट, सब कुछ हमको चाहिए। तो लाइक करते जाओ और इस वीडियो को जितना पारो शेयर करो, शेयर करने से एक मास सपोर्ट पहले चाहिए,
एवं ये मास सपोर्ट से ही सब कुछ काम होगा। तो उम्मीद है हमारा ये जो वीडियो है आप लोग सपोर्ट करेंगे। पिछले वाला वीडियो बहुत सारी सपोर्ट हुआ, बहुत सारी फ़ोन आया और बहुत सारे स्टूडेंट को हमारा मैसेज मिला है हाँ कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो आइए एक साथ मिलके हम लोग लड़ाई करते हैं। जय हिंद।